धन को व्यय करने की दूसरी प्राथमिकता क्या है? कर्तव्य निर्वहन। बहुत से लोगों को आपने समाज में देखा होगा जो सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। रामलीला हो रही है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करवा रहे हैं, होली आ रही है तो उसमें लगे हुए हैं, कोई धरना प्रदर्शन जुलूस निकलना है, कोई बात होनी है उसमें लगे हुए हैं, योगा शिविर लगवा रहे हैं, देवी जागरण करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, लोग उसी में लगे रहते हैं। ऐसे सब लोग अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं, क्योंकि ऊर्जा उतनी ही है। आप अगर उन कामों में लगा कर रखेंगे तो अपने जो काम है वो रुक जाएंगे, सफर करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि पैसे की व्यवस्था करके ऋण से मुक्त हो जाना है। दूसरी चीज, जिनका आपके प्रति सीधा सीधा संबंध है और जहां पर आपका कर्तव्य पूरा किया जाना पहली प्राथमिकता है, जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे, कोई बहुत खास मित्र है तो मित्र, बहन, जीजा, रिश्तेदार, मतलब जो भी अपने एकदम खास खास, उनके लिए आपको एक अलग कोष की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, धन की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। इमरजेंसी में, नित्य नहीं, इमरजेंसी में आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था कर सकें। अभी सूचना आ जाए कि जीजा जी को हार्ट अटैक आ गया, तो हमारे पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए 1-2 लाख रुपए की कि हम वो लेकर उनकी जीवन रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाए। तो पैसे का लेन देन बाद में होता रहे। क्या आप लोगों में से किसी ने इस तरह के किसी कोष का निर्माण करके रखा है अपने पास? नहीं रखा ना। तो मतलब आप उनके किसी भी कष्ट में उनके लिए मददगार नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कोई व्यवस्था नहीं करके रखी। आपके परिवार में किसी को भी पैरालिसिस हो जाए, किसी को कैंसर डिक्लेयर हो जाए, या कोई बड़ा रोग गंभीर हो जाए, तो उसके लिए कुछ अपनी अलग से ऐसी सेविंग, जिस पैसे को आप ये समझते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार का है, किसी दूसरे का है, दूसरे की धरोहर है जो मेरे पास रखी है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कुछ मत करिए। घर में एक बड़ी गुल्लक ले आइए, बड़े साइज की, जहां आप कपड़े बदलते हैं वहीं पर रख दीजिए, और जब भी जेब से पैसे निकालिए तो आप उसमें से एक 200 का नोट, एक 500 का नोट सी गुल्लक में डालते जाइए। पता भी नहीं चलेगा कब वो 50,000 1 लाख हो गया। 6-8 महीने में वो पैसा 50,000 1 लाख हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर उस पैसे को एफडीआर बनवा दीजिए, या कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर बाजार वगैरह में, वो कर लीजिए। लेकिन वो पैसा ये मानकर करिए कि ये पैसा मैंने अपने आत्मीय जन के लिए, इमरजेंसी के लिए संग्रहित किया है। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है धन के व्यय में? ऋण से मुक्त होना है। दूसरा, अपने आत्मीय जन के लिए एक छोटी पूंजी, 1-2 लाख, बहुत बड़ी पूंजी नहीं कह रहा, इकट्ठा करके आपातकाल के लिए सुरक्षित रखना है। और फिर तीसरे स्तर पर आता है सामाजिक कामों में अपना योगदान। कोई व्यक्ति आए, अपने दिमाग में एक सेट बना लीजिए कि होली का आता है तो मुझे 251 की रसीद कटानी है, दशहरा आता है 501 की रसीद कटानी है। इस तरह अपने दिमाग में एक सेट फार्मूला बना लीजिए कि हमको 2,000 रुपए साल में लोगों को देना है, और लोगों को भी ये पता रहे कि आप 2,000 ही देते हैं। ऐसा नहीं कोई 5100 की रसीद लेकर चला आया और आपने निकाल के दे दिया ना। भाई हमारी श्रद्धा इतनी ही है, हम इतना दे रहे हैं, आपको लगता है कम है तो रसीद मत काटिए, अगले साल ले लीजिएगा। लेकिन 2,000 रुपए, 2,500 रुपए समाज के कामों के लिए रखिए, इससे समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो ये आपके व्यय की प्राथमिकता है। आपकी जब यह व्यय की प्राथमिकता सुनिश्चित होगी तो आप कभी भी तनाव में नहीं रहेंगे। अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपका दायित्व है, क्योंकि आप धन अर्जन करने वाले व्यक्ति हैं। उनके कहने का इंतजार मत करिए, आप खुद देखिए कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही है। नहीं हो सकता है, दिमाग में रखिए, उचित अवसर आएगा महीने 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, तो वो आवश्यकता पूरी कर, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा गया है?
मातृ ऋण। मातृ ऋण माने माँ ने हमको पालने पोसने में जो ऊर्जा, जो आत्मीयता लगाई, ये उसका मेरे ऊपर ऋण है। आज माँ अक्षम हो गई या उसकी आवश्यकता है, तो मेरा ये स्वतः कर्तव्य है, स्वतः, कि हम उसकी आवश्यकता को पूरा करें, या उसकी जरूरतों को अगर वह नहीं भी कह रही है तब भी हम समझ कर पूरा करें। यह है मातृ ऋण। इसी तरह पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, स्थापित किया, व्यापार धंधा में लगाया, तो आपका भी यह कर्तव्य है कि जब पिता निर्बल हो, अक्षम हो, कार्य करने में सफल नहीं है, तो वो जिस तरह का जीवन यापन करते आए हैं अपने जीवन में, जिस स्तर का, आप कम से कम उनके उस स्तर को मेंटेन करने की कोशिश जरूर करें। जब आप अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा करते हैं तो उनका जो आशीर्वाद आपको मिलता है, ये आपके मानसिक ऊर्जा को बहुत तेजी से विकसित करता है, और वह विकास आपके व्यापार धंधे उद्योग में आपका सहायक है।